मोहब्बत का। और बिगड़ी जन अनेक की सुधरे अब हुआ। होई राम को नाम जब तुलसी तज को समान। अरे माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, क्या तू रूंधे मोर, क्या तू रूंधे मोर। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दिया कबीरा रो। क्यों रोया? दो बाटों के बीच में सावत बचा न को, सावत बचा न को। लेकिन जवाब दिया कमाल ने, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठटा, हंसा कमाल ठटा। जो गीला के पास रहे तो कैसे पिस जाए, तो कैसे पिस जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस पर सद्गुरु की कृपा है, जो भगवान की शरण में है, और ये सरजू भी सरजू जी की ही देन है। ये बैठे हुए सरजू जी भी ये सरजू की देन है, और सर्विस भी सरजू की देन है, और ये परिवार सरजू की देन है, और ये पूरा गांव सरजू की देन है। सारा नगर सरजू की है। और फिर सरजू की धारा बहने में क्या दे रही है? सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, ओए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओए
बन जू के दुलार यहाँ के कण कण में तो प्रीत पुराने लागे ओए मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे ओए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे ओए मधुरी बानी अरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में ढोले सीता राम नाम धुन मस्तानी लागे मोह मीठो में सरजू जी को पानी लागे मोह मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे हरि रस को प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहा का उसको जिसके हाथ पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे मोह मीठो सरजू जी को पानी लागे मोह मीठो सरजू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे मोह मीठो सरजू जी को पानी आज हम सब लोग धन्य हैं। हमारे सभी लोग जनों का आज दर्शन हमारे मुखिया जी का प्रधान जी का अब आ रहे हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो पूज हमारे पाठक जी हमारे अवध बिहारी भैया गोविंद लली मोरी छोटी छोटे से झुक जइयो लार गोविंद लली मोरी छोटी छोटी से झुक जइयो लार रघुवीर लली मोरी छोटी छोटी से झुक जइयो लार रघुवीर लली मोरी छोटी लेकर ये झुकने को तैयार नहीं। भगवती पराम्बा जम्बा जगदम्बा पहुंची चाय समीप राम जब देखी चाय समीप राम जब देखी रहे जल कुंवर भगवती पराम्बा जगदम्बा ने कहा हम
जयमाला इनके गले में नहीं डालेंगे। क्यों? बोले इनके हृदय में कोई राजकुमारी पहले से ही बैठी है, इसलिए हम गले में माला नहीं डालेंगे। चलते रहिए। और भगवान श्री राम ने कहा हम आपकी माला स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपके हृदय में कोई राजकुमार बैठा है। अब ये बात कहाँ की है? आप मर्मज्ञ लोग बैठे हुए हो। जब श्री किशोर जी बाग में गई थी तो लोचन मग रामैयोर आने, रामैयोर आने, लोचन मग रामैयोर आने, लोचन मग रामैयोर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जैसे आप लोग कैमरे लगाए हुए हो, देखो कैमरे दो प्रकार के होते हैं। एक फोटो बाहरी अंग का लेता है, ये कैमरा जो लगा हुआ है, ये बाहर कैसी फोटो है, आपका मुख कैसा है, चेहरा कैसा है, आंख कैसी है, दांत कैसे हैं, कान कैसे हैं, आपकी बॉडी कैसी है, पूरा ये बता देगा। लेकिन एक कैमरा जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सरा, वो पूरे क्या है, क्या विकार है आपकी बॉडी में, वो सब बता देगा। तो श्री किशोर जी ने राम जी को अपने पलकों के फाटक में अंदर बैठा लिया। जाओगे कहाँ? गजब कर दिया। अरे जाओगे कहाँ? लेकिन राम जी ऐसे थे कि उनके पास कोई कैमरा भी नहीं था। तो आज का जमाना होता तो होता, लेकिन वो माता जी को तो कहीं से मिल गया, लेकिन राम जी को नहीं मिला। तो राम जी परेशान हुए कि अब हम कहां से कैमरा लगाएं और कहां से इनका फोटो ले ले। तो आप लोग पार्टी पड़े होंगे, पहले काट की पार्टी पर पड़े होंगे, तो आप घिसते थे पहले, क्या स्याही घिसते थे, खरिया घिसते थे, शीशा लगाते थे। तो हमारे भगवान राम जी मैंने क्या किया? बोले परम प्रेम मैं मृदो मस्कीने, परम प्रेम मैं मृदो मस्कीने, चारों चित भेदिल दलीने, चारों चित भेदिल दलीने। सखियों के मध्य में कौन समझाए कि ये फोटो आपकी जो इनके हृदय में है वो आपकी है और आपका चित्र ही जानकी जी के हृदय में है। तो कौन सखी समझा सकती है? बोले श्री चारशिला जी, ये हनुमान जी का दूसरा अवतार है। चाय समीप राम छब देखी, रही जन कुंवर चित्र अब देखी, तो चतुर सखी लख कहा बुझाए, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरा बोझे माल सुहाई, पहरा बोझे माल सुहाई। लेकिन प्रेम विवश पहराए न जाए। तो श्री चारशिला जी ने जाके कहा, हे सरकार, हे अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट के बेटे भगवान राम,
ये जो आपके देख रहे हो हमारी किशोरी जी के हृदय में जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपका ही है। लोचन मग राम ही और आनी, और जो आपके हृदय में अंकित है वो आपने ही परम प्रेम में मृदु मुस्कीनी और 4 चित्र भी थी लिख लीनी। तो पहरावा जयमाल सुहाई। राम जी सोचने लगे कि हमको पहरा दिया क्या? तो राम जी ने हो रहे, या तो ऐसा कहिए कि लखनलाल जी से कहा कि थोड़ी पृथ्वी ऊपर को उठा दो, हम आपके भाई के गले में जयमाल डाल दें। लखनलाल जी बोले ये माता जी नहीं हो सकता है, ये पृथ्वी उठेगी तो पूरी की पूरी उठेगी, अकेली केवल राम जी की थोड़ी उठेगी, आपकी थोड़ी उठेगी, उठेगी तो पूरी उठेगी। अच्छा एक काम करो, अभी तुम्हारे भाई ने नया नया काम किया है, तुमने प्रणाम नहीं किया है, तुम लेट जाओ और जब तक नहीं उठना जब तक श्री राम जी तुमको उठाए ना। लखनलाल जी सीधे लेट गए और श्री राम जी उठे सिंहासन से और श्री किशोरी जी श्री लखनलाल जी को उठाने लगे। बस सखियों ने समझा दिया, अरे गावई सखी अब लोक सहेली, गावई सखी अब लोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली, सिय जय माल राम और मेली, झुक जइयो लला रघुबीर, गली मोरी छोटी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुबीर, गली मोरी छोटी छोटी। ऐसे जयमाल हुई तो सोहत सी, अब सिंहासन पर दोनों बैठ गए, भगवती पराम्बा जगदम्बा जानकी और अयोध्यापति सम्राट के बेटा भगवान राम बैठ गए। तो सोहत सी राम की जोरी और छवि सिंगार मनोयत थोरी, मेरे खाई छवि जननीतन तोरी, अरे बरदंत की पंकत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतन, माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, तो न्यौछावरी प्राण करे तुलसी, न्यौछावरी प्राण करे तुलसी पुलन की। भगवान बड़े सुंदर हैं। आज प्रसंग भी वही चल रहा था, नील सरोवर नील मणि, नील नीलधर श्याम और लाजही तन शोभा निरख, कोट कोट सतकाम। अब कोटन कामर चले कहारा, और विवद वस्तु को बरने पारा। तो गांव के लोगों ने पूछा कि बारात तो 1000 किलोमीटर से लंबी जा रही है, करोड़ों करोड़ों केवल कामद उठाए हुए हैं और दही चूड़ा का आप कहाँ लेकर जा रहे, आप किसको बता दे? तो बोले बताना दो, दो तो हैं साथ में। अरे भरत राम ही की अनुहारे और सहसा लखन सके नर नारी, लखन शत्रु सूदन एक रूपा और नख सिखते सब अंग अनूपा। बता दो कि ये भरत जी राम जी हैं और लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी ये श्री लक्ष्मण जी हैं, ऐसा बता दो। तो ऐसे बताते गए और पहुंच गई बारात मिथिला में। तो एक पद गा के मैं आप सभी को और पाठक के परिवार को आशीर्वाद कि यह शील वीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई, तन कहूं सदा उछाए, मंगलाय तन राम जस। तो देखें अब मिथिला में साथ पहुंचे, आप भी साथ में होंगे। मिथिला महिमा अवध है ओ मिथिला मंगल रो, एक बार मिथिला गए नर
न परे भव को। धन धन मिथिला के वासी, भय जग जनम जनकपुर वासी। जन राम जानकी छवि देखी, को सुकृति हम सरस विषय की। सी कहे चिड़िया बोले, सीता सीता बचन अमोल। तो बारात मिथिला में पहुंची महाराज। अखिलेश जी भी साथ में थे, मुखिया जी भी साथ में थे। अब पूरा खरौड़ा क्या, पूरा विश्व ही था। ब्रह्मा विष्णु भी आए थे। 8 ही नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी बोले घर की कंपनी हती, हजारों लगा लेते, लेकिन 8 ही, 4 दूनी 8। तो नाती बोला बाबा घबराओ नहीं, सुर सेनापुर बहुत उछाऊ, बुदते डेढ़ लोचन लाओ। बोले 6 थी 12। बाप बोले का हम थोड़ी है, विकट महेश मुख पंच पुरारी। ये तो पूरा शंकर जी का परिवार काशी फल जैसा भरा है। बाप है चतुरानन, आप हैं पंचानन, और पुत्र हैं गजानन खड़ानन। तो लंकापति बोला हम भी तो हैं दशानन। तो पूरा परिवार में काशी फल जैसा भरा हुआ है। तो सबकी बात ना कहते हुए अपनी बात थोड़ी सी कह दूं। अरे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज चारों दुल्हा में करिया कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। आज चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। आज माथे मणि मौर्य कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी। कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे, लाल लाल चंदन सोहे, इनके भाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आज चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियां न देख ली सोनाली न कान है, सोनाली न कान है। आज जोग जोग जोड़ी जिए, ये विशाल सखिया, ये विशाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों तो मिथिलावासी अपने को ये सी बातें सुनकर
करके कृत हुए, धन हुए। और वो क्या कहते हैं, अरे गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। कोई पूछे कि ऐसा हो क्यों रहा है, देख देख दुल्हा की, देख देख दुल्हा की सुंदर सुरतिया, देख देख दुल्हा की सुंदर सुरतिया। एक संता मिलेंगे पूरे भूमंडल पर, लेकिन मिथिला में क्या है, बोले पूरे नर नार सुभग सोची संता, पूरे नर नार सुभग सोची संता, कर्मशील ज्ञानी गुण बनता, कर्मशील ज्ञानी गुण बनता। महियल घराना है, अभी ग्वालियर घराना भी तो आया और बनारस घराना भी वहीं पड़ा हुआ है। पाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों आजो मिथिला नगरिया बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों। और एक बात बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा, मिथिलावासी क्या कहते हैं, जिनका लागी जोगी मुनि, जिनका लागी जोगी मुनि, अरे जब तब कैलन, जिनके लागे जोगी मुनि जब तब कैलन, जब किया तब किया। अब अपनी उनकी भाषा है, अरे से ही हमरे मिथिला में पाहुन बन के आइलन, से ही हमरे मिथिला में पाहुन बन के आइलन, से ही हमरे मिथिला में पाहुन बन के आइलन। जैसे आपके यहाँ दूल्हा से धान बुआई जाती है और मिथिला में धान दूल्हा से कुटाई जाती है। ऊखल से बांध देते दूल्हा को और एक कच्चा धागा बांध देते हैं और ऊखल में मूसल डाल देते, अब धान। तो आप लोग के विवाह हुए, हमको तो पता नहीं, लेकिन हमने भाई बाराते तो गए, दूल्हानी बने तो बाराते तो गए आप लोगों की, जो आज भी आए हुए हैं माडक जी के यहाँ। तो आप सुने, ये हमरे मिथिला में पाहुन बन के आइलन, से हमरे मिथिला में पाहुन बन के आइलन। अब एक गड़बड़ मामला है क्या, लखनलाल जी ज्यादा बोलते थे तो मिथिलानी बहुत चतुर है, अरे लोड़ा से सीखइबे इनके गाल सखिया, लोड़ा से सीखइबे इनके गाल सखिया, लोड़ा से सीखइबे इनके गाल सखिया, लोड़ा से सीखइबे इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में करिया
क्या कमाल सजिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सजिया आज मिथिला नगर हाल सजिया हाल सजिया हाल सजिया। और पूरी रात भी हम गाते रहेंगे। आशीर्वाद श्री वैद्यनाथ सरकार की ओर से, सरजू मैया हनुमान जी की ओर से है। आप लोग सदा प्रसन्न रहें, गदगद रहें, रोमांचित रहें और ऐसे ही ये गांव प्रसन्न रहे। देखिए भैया हम भी यही निवेदन कर रहे थे व्यास जी से, आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। अब आप अब ये गांव व्यासी आपका है, सदैव आते रहे। और हमारे गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी कि भजन संध्या भी हो जाए और मानस प्रवचन भी होना चाहिए। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस आपकी कृपा मिली और सब ये सहयोग बन गया। सारे कलाकार भी हमारे सब अनुकूल हैं, तो सब लोग को लेकर के जो भी टूटी फूटी सेवा बनी। अब हमारा मुखिया जी से, सभी गांव वालों से निवेदन है, पाठक जी से, इनके परिवार से, कि एक तो बड़े बड़े गांव को जो वैद्यवल्लभ कुंज से अलग हुए थे, उन गांवों को महाराज ने एक किया है। आपका पूरे गांव की जो है अन्न पहुंचता था, उससे संत सेवा होती थी और आप लोग हर साल पहुंचते थे। हमारे मास्टर साहब भगवती दादा हमारे साथ में 92 वर्ष में वो मथलियां जाते खेली जाते थे। पाठक जी गवाही हैं, आप लोग गवाही हैं। तो ये आपका पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र श्री वैद्यवल्लभ कुंज का है और हम उनके एक किंकर हैं, आप सबके सेवक हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम भी गदगद है, बच्चों के साथ खेले हैं और इनका स्नेह, इनका ही नहीं, इनके जितने भी पाहुन हैं उन सबका भी हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। देखो बच्चा अमेरिका में हुआ, कितना पुण्य है इनका कि नाती अमेरिका में हुआ, 2 महीना वहाँ लीला रही और जमाई राजा रहे। हमने बधाई संदेश दिया, जिस दिन आए झांसी में दास गया और उनको बधाई दी। तो देखिए इनका पुण्य तो है, आप गांव वालों का पुण्य है। आशीर्वचन मिला कि ये सौभाग्यशाली ये परिवार है, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही जाएगा। एक कल्प तरु है, एक गांव भी बढ़ेगा, पाठक ही नहीं पूरा गांव बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते आप लोग भी अयोध्या तक बढ़ेंगे। और देखो राम मंदिर का भी निर्माण 2 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीता।